अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज जो मेरा टॉपिक है, जैसा कि आप सबको पता है कि सैलाब आए हुए हैं। अल्लाह बचाए इस मुसीबत से सबको, और जो जो इसकी जद में आ चुके हैं उनको भी अल्लाह खैर व आफियत से अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और जिनकी तरफ ये आने वाला है सैलाब या हाई अलर्ट हो चुका है, तो उनको भी अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और हमारा इलाका भी कुछ ऐसी साइड पे आता है कि हमें भी सैलाब आने के हमारे इलाके में भी इम्कानात हैं। तो इसलिए जो मुझे समझ आती थी, तो मैंने कहा कि मैं थोड़ी सी चंद ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि मैं वो पैकिंग कर रही थी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं कि हो सकता है किसी को मेरी ये वीडियो देखकर आइडिया हो जाए या उनकी भी हेल्प हो जाए। तो चलें, लेट्स सी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, ये थी कुछ ज़रूरी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी थी, जो मेरी समझ में आती थी। तो ये मैंने निकाल ली हैं। मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ कि हमें क्या क्या ज़रूरत हो सकती है, किन किन चीज़ों की। वैसे तो बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए, जो किसी एमरजेंसी की सूरत में हमारे काम आ सकती हैं। क्योंकि हम सैलाब की सूरत में किसी भी महफूज मकाम पर जाने के लिए या किसी भी ऐसी सिचुएशन में इतना सामान नहीं उठा सकते। तो इसलिए मैंने चंद ज़रूरी चीज़ें जो हैं, जो हम इजीली कैरी कर सकते हैं बच्चों के साथ, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या रख रही हूँ अपने बैग में। अच्छा, इसके लिए ये मैंने एक छोटा सा बैग लिया है, जो मुझे लगा है कि मैं इजीली कैरी कर सकूँगी इसको। तो ये छोटा सा बैग है, जैसे ये समझ लें कि बेबी बैग है। तो इसमें मैं रखूँगी चंद ज़रूरी चीज़ें। सबसे पहले ये मैं अपना एक एक्स्ट्रा सूट रख रही हूँ, जो मे भी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। क्या पता हम वहाँ कितना रहें, क्या हालात हों। तो इसलिए मैंने कहा कि मे भी ज़रूरत पड़ सकती है नमाज़ पढ़ते हुए, या गर्मी भी बहुत है। तो ज़्यादा तो नहीं, तो ये एक सूट तो मैं ज़रूर साथ रख रही हूँ। तो इसी तरह बच्चों का भी मैं एक एक ही सूट रख रही हूँ साथ, क्योंकि एक एक तो पहना हुआ होगा सब ने। तो एक एक जो है ना वो मैं साथ रख रही हूँ। बहुत कम चीज़ें हैं जो मैं रख रही हूँ, क्योंकि यही ही उठा सकेंगे हम लोग। तो उसके साथ ये सबसे ज़रूरी, जो इसके कपड़ों के अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं ना, वो ये बच्चों की मेडिसन्स हैं। उसमें मैंने ये ब्रूफन बुखार के लिए, क्योंकि बुखार वैसे भी आजकल आया हुआ है, उसकी वबा तो बच्चों को हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में भी ज़्यादा डिस्टर्बेंस बनती है और बच्चों की तबीयत ख़राब हो सकती है। ये एक कफ़ सिरप भी है, और ये नज़ला ज़ुकाम के लिए भी ये सबसे मेन चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, इसके साथ ही मुझे वो भूल गया है कि बड़ों के लिए अपने लिए एक पैनाडोल का पैक और एक डिस्प्रिन का या पेन किलर कोई भी, वो मैंने ली हुई भी हैं। मुझे इस वक्त याद नहीं रही वो निकालनी, तो वो भी मैं मस्ट ही साथ रखूँगी। अच्छा, उसके अलावा ये एक सोप रखेंगे। मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं था हैंड वॉश, तो मैंने ये एक साबुन रख लिया है, हाथ धोने पड़ जाते हैं, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके अलावा ये पैड्स और अंडरवेयर, ये बहुत ज़रूरी है लेडीज़ के लिए, क्योंकि मुझे तो शायद अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन डेज़ में, लेकिन क्या पता हमारे साथ किसी भी लड़की को, किसी भी औरत को इसकी ज़रूरत हो और उसके पास अवेलेबल ना हो। तो मैंने इसलिए ये भी साथ रख लिए। तो ये भी मस्ट चीज़ है। अगर आप लोग के पास टाइम है, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अच्छा, उसके साथ ये मेरे पास कुछ इन हैंड कैश था, वो मैं साथ रख लूँगी, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी थी कि ये वापस घर में भी नहीं रख के जा सकी जाती, और ये साथ होनी भी ज़रूरी होती हैं। एक ज़रूरत किसी टाइम भी पड़ सकती है। अच्छा, उसके बाद ये कुछ गोल्ड था जो मेरे पास घर में ही मौजूद था।
तो ऑब्वियसली इसे भी हम साथ ही रखेंगे क्योंकि ये घर भी नहीं छोड़ के जा सकते। तो ये और ये कैश और आईडी कार्ड मस्ट होता है, आईडी कार्ड भी, ये मैं अपने इस छोटे से पाउच में डाल लूँगी और ये भी मैं इस बैग में ही रखूँगी। ये मैंने इसे पैकेट में डाल लिया और ये भी मैं अंदर रख दूँगी। अच्छा, इस चीज़ के, इन सब चीज़ों के अलावा हमें कुछ खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत होगी। ड्राई चीज़ें ही होंगी, मसलन बिस्किट, और जैसे कि ये हलवा वगैरह। ये हलवा ऐसा है कि ये ख़राब नहीं होगा जितने दिन भी ये रहा। तो ये हलवा हो गया, बिस्किट हो गया, या ड्राई फ्रूट वगैरह, इन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी जो ख़राब होने वाली ना हो। और इसके अलावा बच्चों के लिए हमें, जो फीडर पीने वाले बच्चे हैं, ये दूध पीते हैं फीडर के अलावा भी, तो एक तो मैं बच्चों के लिए फीडर उनके बैग में रखूँगी और उसके अलावा ड्राई फॉर्म में हम दूध लेंगे, खुश्क डब्बे वाला दूध होगा, ताकि दूसरा दूध तो थोड़ी देर बाद ख़राब हो जाएगा, तो हमें थोड़ा जो चल जाए, इसलिए हम खुश्क दूध लेंगे। उसके साथ हम मिनरल वाटर की कोई बॉटल ले लेंगे। और इन अच्छा, एक और बात मैंने शेयर करनी थी जो बहुत ज़रूरी थी, कि जब भी आप घर से निकलें सैलाब की वजह से, तो अपने कमरों के दरवाज़े और सहन का जो गेट है वो ज़रूर खोल के जाएं, क्योंकि जब पानी आएगा, और मे भी वो जल्द ही वापस चला जाए पानी, तो अगर आपके बंद दरवाजे हुए तो फिर वो आसानी से बाहर नहीं निकल सकेगा, और खड़ा भी रहा आपके घर में और कमरों में तो उससे दीवारें गिरने का और आपका जो सामान है उसका ख़राब होने का ख़तरा ज़्यादा होगा। और जो भी ज़रूरी आपकी चीज़ें हैं ज़्यादा ज़रूरत की, वो थोड़ी ऊंचाई पे रख के जाएं। और ड्राई फ्रूट मैंने अपने हस्बैंड को कहा है कि वो आते हुए लेते आएँ, तो वो जब आएंगे वो लेते आएंगे। और उसके साथ ये हम एक टिशू का रोल भी रखेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है, काम आता है। और आई होप कि मेरी आज की ये वीडियो सब लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी, जो सैलाब ज़दगान है या जिनकी तरफ मोस्टली वही उनकी हेल्प हुई होगी, क्योंकि जिनकी तरफ सैलाब का इम्कान है और अभी वो घर पे ही हैं, क्योंकि जो सैलाब ज़दगान हैं या जो इस मुसीबत में फंसे हुए हैं, अब उनके लिए तो ये चीज़ें मुश्किल ही होंगी इकट्ठी करना। और प्लीज़ 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 हम जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जितना हो सके, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी से तो हमें ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है कि वो इस मुसीबत की घड़ी में हम सब की मदद करेंगे। जो बेचारे फंसे हुए हैं सैलाब में, उनकी हेल्प होगी, तो उनसे तो हम उम्मीद नहीं कर सकते। तो अब हम जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जितना हो सके उनकी हेल्प करनी चाहिए हमें, और हम करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसी के साथ ही मैं अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।